रात के लगभग 10 बज रहे थे। कुश और आर्या अपने गांव जा रहे थे। आर्या गर्भवती थी। रास्ते में उनकी गाड़ी गड़बड़ हो गई, इसी वजह से उन्हें जाने में रात हो गई थी। गांव का रास्ता घने और बीहड़ जंगलों से होकर गुजरता था। उस दिन अमावस्या थी, इसीलिए रात भी भयंकर काली और डरा देने वाली थी। कुश ने गाड़ी तेज चला रखी थी जिससे वो समय से गांव पहुंच जाए, लेकिन जंगल में एक जगह पहुंचकर उनकी गाड़ी अचानक रुक गई। कुश ने आर्या को गाड़ी में ही बैठ रहने के लिए कहा और खुद गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक करने लगा। गाड़ी चेक करते टाइम उसने फ्यूल टैंक चेक किया तो वो खत्म हो चुका था, जबकि उन्होंने चलते टाइम ही फ्यूल पूरा भराया था। तभी आर्या भी गाड़ी से उतरकर आ गई और बोली, क्या हुआ? ये गाड़ी अचानक रुक क्यों गई? तो कुश कहता है, गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है। आर्या कहती है, फ्यूल खत्म हो गया? लेकिन हमने तो आते टाइम ही फ्यूल पूरा भराया था। कुश कुछ सोचता है और कहता है, हाँ लेकिन खत्म हो गया। अब हमें किसी तरह यहीं ये रात गुजारनी होगी। आर्या थोड़ी डर जाती है और कहती है, इस बीहड़ जंगल में? कुश गाड़ी में उसे लॉक लगाता है और कहता है, हाँ आर्या, हमारे पास फिलहाल दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। रुको मैं देखता हूं, शायद आसपास कोई रुकने के लिए जगह हो। कुश अपने मोबाइल की लाइट जलाकर इधर उधर देखता है। कुछ देर देखने के बाद उसे एक घर जैसा कुछ दिखाई देता है। वो आर्या से कहता है, चलो वहां शायद कुछ है, हम वहीं रुकते हैं। आर्या उस तरफ देखती है और कुश से कहती है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब इस उजड़े जंगल में घर का होना? कुश थोड़ा लापरवाह सा होते हुए कहता है, हमें क्या लेना देना, हमें तो बस ये रात गुजारनी है किसी तरह, चलो चलते हैं। आर्या न चाहते हुए भी उसके साथ उस तरफ चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो घर के पास पहुंच जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात थी कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहां लाइट भी जल रही थी, जबकि आसपास कोई भी नहीं था। कुश और आर्या जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करते हैं, घर का दरवाजा बंद हो जाता है और सारी लाइट बुझ जाती है। कुश और आर्या दोनों ही डर कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी घर के किसी कोने से दरवाजा खुलने का आवाज आता है और एक लड़की जिसका शरीर पूरी तरह जल चुका था और उसके पूर्व शरीर पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे, वो हंसते हुए बाहर आती है और कहती है, आओ, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, आखिर तुम आ ही गए ना। तुमने जो मेरे साथ किया था वही अब तुम उसके साथ करोगे ना। उसको देखकर कुश की हालत खराब हो चुकी थी। उसे याद आ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी निशा थी, जिसे बेटी पैदा होने पर कुश और उसके परिवार ने जिंदा जला दिया था। कुश डर के मारे हकलाते हुए बोलता है, निशा तुम? निशा हंसती है और कहती है, चलो तुम्हें मैं याद दूं।
दिन तुमने मुझे और मेरी बेटी को जलाकर मार डाला था, आज मेरी बारी है। आर्या कोने में खड़े अभी भी उन दोनों को देख रही थी, लेकिन निशा ने एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुश पूरी तरह डर जाता है और अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो निशा। पर निशा कहती है, अब कोई फायदा नहीं है। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग कब समझेंगे कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। कुश अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और निशा वहीं खड़े जोर जोर से हंसती है। कुछ देर बाद जब कुश हिम्मत हार गया तो वहीं बैठ गया। निशा को एक पल नहीं लगा उसके सर को धड़ से अलग करने में। निशा ने कुश को मार डाला था। आर्या जैसे किसी पुतले की तरह वहीं खड़ी थी। तभी निशा उसकी तरफ बढ़ने लगी। आर्या झटके से पीछे हटने लगी और बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। निशा उसके करीब आ गई और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी होने वाली संतान एक बेटी है। ये गांव ले जाकर तुम्हें भी मार देता जैसे इसने मुझे मारा था। ये लोग यही करते हैं, इसलिए इसके कर्मों की सजा तो इसको मिलनी थी। तुम सुबह होते ही सीधे शहर चले जाना और दोबारा यहां फिर कभी वापस मत आना। अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करना। बेटियां ऊपर वाले का अनमोल उपहार है। आर्या बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। वो रात भर वहीं रुक रही थी और सुबह होते ही वापस शहर चली गई। बाद में उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने निशा रखा।